हेलो दोस्तों, आज हम लोग पाइथन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बेसिक टू एडवांस कवर करने वाले हैं। और इस पाइथन के कोर्स को हम लोग चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज जो हमारा है पाइथन का पहला क्लास और पहला चैप्टर। आज जो पहला चैप्टर का नाम है वो है वेरिएबल एंड टाइप्स। क्या पढ़ेंगे आज के चैप्टर में? वेरिएबल और टाइप्स। गॉट इट। इसके अंदर हम लोग को कुछ पॉइंट मिलेंगे जिन पॉइंट को पढ़ना है, जैसे कि कमेंट क्या होता है, डेटा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, डायनामिक टाइप क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। ये पूरे चैप्टर का टॉपिक है जिसको इस चैप्टर में कवर करना है। गॉट इट। तो सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं वो देखने वाले हैं कमेंट। कमेंट होता क्या? गॉट इट। कमेंट होता क्या है और कमेंट को करते क्यों, ये चीज पहले हम लोग समझने वाले हैं। देखिए कि जब भी आप पाइथन में कोड लिख रहे हैं तो उसको आप बोलिएगा स्क्रिप्ट। क्या बोलिएगा? हम पाइथन में स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और जब पाइथन में आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? इंटरप्रेटर के लिए लिख रहे हैं कि आपके लाइन को पढ़े। कौन पढ़े? इंटरप्रेटर पढ़े और उसको रन करके एग्जीक्यूट करके आपको कुछ आउटपुट दे। गॉट इट। लेकिन वही पाइथन स्क्रिप्ट में, पाइथन कोड में कुछ लाइन ऐसा लिखना चाहते जिसको इंटरप्रेटर ना पढ़े, पढ़े कौन? दूसरे प्रोग्रामर, यानी कि कोई भी दूसरा प्रोग्रामर हो, आपको कोड को देखना चाहता है और समझना चाहता है, तो उसके लिए हम लोग कमेंट लिखते हैं कि वो आसानी से समझ सके कि हम लोग काम क्या किए। गॉट इट। तो पाइथन में दो प्रकार से हम लोग कमेंट करते हैं, एक मल्टी लाइन और दूसरा सिंगल लाइन। जैसी हम लोग सिंगल लाइन पाइथन में कमेंट करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हैज सिंबल का। और हैश सिंबल को लिखने के बाद जो भी कुछ लिखते हैं उसको कमेंट माना जाता है पाइथन के अंदर में। गॉट इट। अब बात आती है तब जब हम लोग मल्टी लाइन कमेंट करना चाहते हैं, तो यहां पे हम लोग को डबल कोट 3 बार लगाने की जरूरत पड़ती है। और शुरू में, लास्ट में और उसके बीच में हम लोग कोड लिखते हैं। तो यहां पे हम लोग मल्टी लाइन कोड लिख सकते हैं, जैसे कि ये हम लोग 3 बार क्या लगाए हैं? डबल कोट लगाए हैं और नीचे भी 3 बार डबल कोट लगाए हैं। ठीक। इसके बीच में जो भी लाइन लिखेंगे उसको इंटरप्रेटर नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि ये जो लाइन लिखे हैं ये हम दूसरे प्रोग्रामर के लिए लिखे हैं, यानी कि जो मेरे प्रोजेक्ट में बैठ के काम कर रहा होगा वो समझना चाहता होगा कि ये क्या किया गया है, उसके लिए ये कमेंट लिखा हुआ है। या कोई भी व्यक्ति समझना चाहे उसके लिए ये कमेंट लिखा हुआ। तो हम लोग कमेंट समझे कि कमेंट होता क्या है और कितने प्रकार से कमेंट कर सकते हैं पाइथन में। गॉट इट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ओर, जो कि है हमारा डेटा। डेटा होता क्या? डेटा होता क्या? डेटा इज एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? वो पीस है किसका? इंफॉर्मेशन का, विच इज यूज बाय द प्रोग्राम टू अकम्प्लिश अ टास्क। अब देखिए कि जब हम लोग पाइथन के अंदर क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम बना रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ डेटा का मैनिपुलेट करते रहेंगे या करना पड़ेगा। जब हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करते हैं या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं और उससे कुछ भी रिजल्ट लाते हैं, लॉग इन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस डेटा को रखना पड़ता है। ठीक। और वो डेटा को कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है। उसके बाद ये डेटा का यूज करके हम लोग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को तैयारी भी करते हैं, निकालते भी हैं और कुछ नया भी आउटपुट निकाल लेते हैं। ये तो हमारा डेटा हो गया। डेटा बोले तो जैसे कि मेरा नाम भी एक प्रकार का डेटा हो गया। गॉट इट। अब हम लोग बोल दिए क्या? मेरा एज, वो भी एक प्रकार का डेटा है। हम बोल दिए क्या? सिटी नेम, वो भी एक डेटा है। गॉट इट। तो डेटा बहुत प्रकार के होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेराइटी ऑफ डेटा। डेटा के टाइप, डेटा के वैरायटी। तो हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के डेटा देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग बोले कि मेरा एज है 21। क्या है? 21। तो 21 भी एक प्रकार का डेटा है। 21 क्या है? एक प्रकार का डेटा। किस टाइप का डेटा है 21? तो 21 जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का डेटा है। किस टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का डेटा है। गॉट इट। हाँ। अब इसके बाद आया क्या हमारे पास? प्राइस है। किसी भी चीज का प्राइस है। जैसे कि बोले क्या? प्राइस को छोड़िए, हम बोले क्या कि मेरा अकाउंट है, उसमें कुछ बैलेंस रखा हुआ। वो जो डेटा होगा हमेशा पॉइंट में डेटा होगा, और जो डेटा पॉइंट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पॉइंट में डेटा है, इसको बोलते हैं रियल डेटा।
क्यों बोलते हैं रियल डेटा? क्योंकि ये पॉइंट में है। हम लोग डेटा के अनुसार इसका कैटेगरी को क्या कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए, बना दिए हैं। अब जैसे कि हम बोले भोपाल, भोपाल क्या एक सिटी है। जैसे हम बोले तासीन, तासीन क्या एक नाम है, व्यक्ति का नाम है, ये भी एक डेटा है। लेकिन ये डेटा किस टाइप का, नाम टाइप का, किसी भी चीज के नाम को बता रहा। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा हुआ। और जब भी हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा को लिखेंगे पाइथन में, तो डबल कोट या सिंगल कोट का यूज करके डेटा को रखेंगे। गॉट इट? क्या बोले कि जब भी स्ट्रिंग टाइप के डेटा को लिख रहे हैं पाइथन में, तो सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करेंगे। तो हम लोग सिटी नेम जैसे कि भोपाल, इसको बोल दिए क्या कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा हुआ। गॉट इट? अब हम लोग डेटा देख लिए हैं, तो डेटा को रखना पड़ता है वेरिएबल में। अब वेरिएबल क्या होता है उसको समझते हैं। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल आर यूज टू होल्ड डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जो एक वेरिएबल है वो क्या करता है, डेटा को होल्ड करता। कब तक होल्ड करता है? जब तक मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते रहता तब तक उस डेटा को वेरिएबल में रखा जाता। क्यों रखा जाता है वेरिएबल में? देखिए, जब आपका प्रोग्राम को रन किया जाता है, क्या किया जाता है, रन किया जाता है, तो उसको बहुत सारा रैम मिलता है। आप उस डेटा को वेरिएबल में न रखे तो वो रैम में कहां पे गया है आपको पता नहीं चलेगा। आप उस जगह, जो जगह पे आपका डेटा रखा हुआ रहेगा, उस डेटा का आपको एड्रेस पता ही नहीं होगा, लोकेशन पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे उसको एक्सेस कीजिएगा? तो वही चीज को इजी करने के लिए कि आप आसानी से एक्सेस कर सके, किसको एक्सेस कर सके, सॉरी, डेटा को एक्सेस कर सके, उसके लिए यहां सीन में आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है कि जो डेटा मेरा रैम के अंदर कहीं पे रखा हुआ, क्या है, रखा हुआ, तो वहां पे का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, लोकेशन होता है, रेफरेंस होता, कुछ भी आप बोलिए, वो रेफरेंस बोल दीजिए या लोकेशन बोल दीजिए या एड्रेस बोल दीजिए, वो चीज को होल्ड करता है वेरिएबल। और जब भी हम लोग वेरिएबल को बुलाते हैं तो वो सीधे बोलता क्या कि भैया तुम वहां जाओ, कहां जाओ, वहां जाओ। कहां पे जाओ? जहां पे डेटा रखा हुआ वहां पे भेज देता। वो कैसे भेज पाता? क्योंकि उसके पास एड्रेस रखा हुआ है। गॉट इट? तो इसलिए वेरिएबल यहां पे यूज आता है। क्यों यूज आता है? क्योंकि रैम बहुत बड़ा मिलता है, हम लोग को पता नहीं चलेगा कि डेटा कहां रखा हुआ। और भी एक चीज कि जब वेरिएबल नहीं होगा तो आप डेटा में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्या? डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो जो भी चेंजेस होगा वो वेरिएबल में ही होगा। यानी कि लोकेशन, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले एक, कि हम लोग एक घर बनाए, ठीक, तो घर में कोई भी चेंजेस करेंगे तो घर ही चेंज हो गया, एड्रेस चेंज नहीं होता हमारा। हम लोग एक घर बनाए, घर का एड्रेस दे दिए, ठीक, और घर में जितना मॉडिफिकेशन करना कर दो, लेकिन एड्रेस में मॉडिफिकेशन नहीं करते। तो वेरिएबल के अंदर रखा हुआ रहता है एड्रेस, और जो एड्रेस होता है उस एड्रेस पर डेटा चेंज हो जाता है, एड्रेस चेंज नहीं होता। गॉट इट? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वेरिएबल का यूज इसलिए भी करते हैं कि हम डेटा को चेंज कर सके। क्यों चेंज कर पा रहे? क्योंकि वेरिएबल के अंदर रखा हुआ एड्रेस, और एड्रेस के जगह पे हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते, कोई भी डेटा चेंज कर सकते, ये वैलिड है। ठीक है? जब पाइथन का नाम आता है तो यहां पे हम लोग जब जाते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने, तो यहां पे कुछ भी डिक्लेयर नाम का शब्द ही नहीं होता। पाइथन में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने का दरकार ही नहीं है। क्या? पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का दरकार ही नहीं है। क्या बोला जा रहा है? इन पाइथन यू डोंट डिक्लेयर वेरिएबल्स। तो भैया जब पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये बनेगा कैसे वेरिएबल? अच्छी बात है, अच्छा सवाल है, कैसे बनेगा? ओहो, इसको समझने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा वेरिएबल। तो देखिए पाइथन में बहुत आसान है। हम लोग बोले क्या कि एक नम ले लो, NUM, और इसके अंदर रख दो 10। अब ये जो है ये वेरिएबल बन के रेडी हो गया। अब इसके अंदर 10 रखा गया। 10 किस टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का डेटा। गॉट इट? तो यहां पे हम लोग कुछ भी लिख के वेरिएबल बनाते नहीं, डायरेक्ट डेटा रखते हैं, उसी टाइप का वेरिएबल बन जाता है। ओके? बट पाइथन में जब वेरिएबल में डेटा को रखते हैं तब जाके वेरिएबल डिक्लेयर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पाइथन में ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर होता है, जैसी आप डेटा रखे वो वेरिएबल बन गया। गॉट इट? तो आपको वेरिएबल भी समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का यूजेस क्या है, वेरिएबल क्यों बनाते हैं, और वेरिएबल कैसे बनता।
ये सारे चीज का आपको जवाब मिल गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि वेरिएबल का नाम क्या, वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, क्या रख सकते हैं। गॉट इट। तो वेरिएबल का जब भी आप नाम रखिएगा तो उसमें कुछ कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जैसे कि हम लोग बोले अल्फाबेट। अल्फाबेट में 26 कैरेक्टर होते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों ही डिफरेंस होते हैं। तो आप जब भी वेरिएबल बना रहे हैं तो अल्फाबेट यूज कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर लिख रहे हैं या कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, दोनों को डिफरेंट माना जाएगा। ठीक। और इसमें आप एक ही स्पेशल सिंबल को यूज कर सकते हैं वेरिएबल को बनाते वक्त, जिसको बोलते हैं अंडरस्कोर। क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर बोलते हैं। ये एक स्पेशल सिंबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त, यानी कि बनाते वक्त। और इसमें वेरिएबल में यूज करते हैं डिजिट 0 to 9, यानी कि टोटल 10 डिजिट को हम लोग यूज करते हैं। और इसके अलावा कोई भी सिंबल को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल को बनाने में। और आप यूज कर रहे हैं कोई दूसरा सिंबल वेरिएबल को बनाने में तो आपको एरर मिलेगा, जिसको बोलते हैं ग्रामेटिकल एरर। ओके, आपके ग्रामर में मिस्टेक हो गया। तो वेरिएबल आपको जब भी बनाना होगा तो आप क्या कीजिएगा, कॉम्बिनेशन लीजिएगा अल्फाबेट का, डिजिट का, अंडरस्कोर का, और इसमें कोई भी दूसरा और सिंबल नहीं आने वाला। और एक चीज, वेरिएबल का जो नेम है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये कि आप कैपिटल ए लिख रहे हैं और कैपिटल क्या बोले कि कैपिटल ए लिख रहे हैं और स्मॉल जेड लिख रहे हैं या स्मॉल ए लिख रहे हैं, तो दोनों को डिफरेंस माना जाएगा। गॉट इट। तो कैपिटल को अलग माना जाएगा, स्मॉल को अलग माना जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल बनता है वो केस सेंसिटिव है। तो पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है। अ वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाइए वेरिएबल का जो यहाँ पे दिया हुआ तीन चीज का यूज करके, लेकिन पहले डिजिट कभी नहीं आएगा। आप डिजिट शुरू में लिख दिए तो वो हो गया इनवैलिड वेरिएबल। क्या हो गया? इनवैलिड वेरिएबल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रूल बोल रहा है कि भैया वेरिएबल बनाना है बनाइए, जिसका कॉम्बिनेशन बने यूज कीजिए, लेकिन पहले डिजिट नहीं आना चाहिए। अंडरस्कोर आ सकता है, अल्फाबेट आ सकता है, लेकिन डिजिट नहीं आ सकता है। गॉट इट। तो डिजिट कभी नहीं आएगा वेरिएबल के नाम से पहले। जैसे कि आप बोले क्या, वन नम, NUM, तो ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि पहले वन आ गया। वन नहीं आना चाहिए। वन बाद में आ सकता है, बीच में आ सकता है, लेकिन पहले नहीं आ सकता। गॉट इट। और एक रूल है जिसको सुन लीजिए कि वो भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड। क्या बोले? जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो कीवर्ड नहीं होगा। यानी कि पाइथन के अंदर आई थिंक 35 कीवर्ड है। 35 के कीवर्ड में से कोई भी कीवर्ड वेरिएबल का नाम नहीं बन सकता। तो जब भी आपको वेरिएबल का नाम बनाना होगा तो इन दो तीन चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू में दिक्कत देंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद ये प्रैक्टिस हो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं देंगे। माइंड में जाके बस जाएंगे कि भैया ये चीज इनवैलिड है वेरिएबल के लिए, ये चीज वैलिड है। गॉट इट। तो अब हम लोग देख लेते थोड़ा सा कि वैलिड वेरिएबल कैसे बनता है और इनवैलिड वेरिएबल क्या हो सकता है। गॉट इट। तो वैलिड में जैसे यहाँ पे आप देखिए हम लोग बात किए केस सेंसिटिव का, तो कैपिटल ए है और स्मॉल ए, दोनों का मतलब अलग अलग हुआ। कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका भी मतलब अलग हुआ। देखिए शुरू में स्टार्ट हो गया अंडरस्कोर, बीच में डिजिट आ सकता है, लास्ट में डिजिट आ सकता है, लेकिन पहले डिजिट नहीं आ सकता। यहाँ पे देखिए दूसरा स्पेशल सिंबल यूज हुआ, इनवैलिड है। यहाँ पे एडाग्रेट इनवैलिड, स्पेस इनवैलिड, डॉट इनवैलिड, पहले नंबर आ गया इनवैलिड, खाली नंबर है इनवैलिड, और जितने भी कीवर्ड है सबके सब इनवैलिड है। गॉट इट। तो हम लोग समझे कि वेरिएबल का नाम कैसे रख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डेटा टाइप्स। यानी कि हम लोग देखते कि पाइथन जो है उसमें हम लोग डेटा को रखते हैं तो उसके कुछ टाइप भी होंगे। नॉर्मल लाइफ में देखें क्या कि कुछ होते हैं वैरायटी डेटा के, जैसे कि बोले इंटीजर, रियल और स्ट्रिंग। अब हम लोग देखते हैं कि पाइथन के अंदर में कौन कौन से डेटा टाइप है। गॉट इट। तो हम लोग देखेंगे क्या कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप कौन कौन से है। तो इन पाइथन 3 डेटा टाइप्स, पाइथन के अंदर 3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। नंबर 1 नंबर टाइप का, नंबर 2 बुलियन टाइप का, नंबर 3 स्ट्रिंग टाइप का। गॉट इट।
और जब हम लोग नंबर की बात करते हैं तो इसके अंदर भी तीन कैटेगरी है पाइथन के अंदर में, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ठीक, जब बुलियन का बात बोलते हैं तो इसके अंदर एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं बुल। जब स्ट्रिंग का बात बोलते हैं तो इसके अंदर एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं एसटीआर, स्ट्रिंग नहीं है, एसटीआर है। गॉट इट। तो अब आपको एक चीज पे और ध्यान देना पड़ेगा कि पाइथन के अंदर हम लोग इंटीजर नहीं बोलेंगे, इंट बोलेंगे। पाइथन के अंदर रियल नहीं बोलेंगे, फ्लोट बोलेंगे। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, एसटीआर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर इंट डेटा टाइप है, इंटीजर नहीं है। पाइथन के अंदर फ्लोट डेटा टाइप है, रियल नहीं है। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, एसटीआर है। गॉट इट। और इसमें कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब समझते हैं कि ये सारे जो डेटा, इसमें कौन किस किस टाइप के डेटा रख सकते हैं और क्या है नहीं है, वो भी समझ लेते हैं। लेकिन आप लोग पहले कभी कोई लैंग्वेज पढ़े होंगे, जैसे कि सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज, तो उसमें आपको मिलेगा डबल, ये क्या है? डेटा टाइप है। आपको मिलेगा केयर, ये क्या है? डेटा टाइप है। लेकिन पाइथन में ना आपको डबल मिलेगा ना केयर मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग सी या सी प्लस पढ़ के आए हैं, जिन्होंने जिनका पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है, उनके लिए ये नहीं है। किनके लिए है? जो पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, उनके लिए है कि भैया पाइथन के अंदर में न डबल है न केयर है। गॉट इट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेटा टाइप में कि इंट में कैसा डेटा रख सकते हैं, कौन सा वैलिड है। गॉट इट। तो जैसे कि हम लोग बोले ये इंट है, ठीक। और एक चीज, इंट जो है ये एक डेटा टाइप है, ठीक। लेकिन पाइथन के अंदर ये एक क्लास है। फ्लोट एक डेटा टाइप है लेकिन पाइथन के अंदर क्लास है। कॉम्प्लेक्स भी डेटा टाइप है लेकिन पाइथन के अंदर क्लास है। बुल भी डेटा टाइप है लेकिन पाइथन के अंदर क्लास है। एसटीआर भी डेटा टाइप है लेकिन पाइथन के अंदर क्लास है। तो हम लोग बोले पाइथन के अंदर लगभग सभी कुछ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो क्लास का हम लोग जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे वो रियल वर्ल्ड में होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। गॉट इट। तो पाइथन में जितने कुछ है सब कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये रहा मेरा इंट हुआ। इंट क्या है? एक डेटा टाइप। इसके अंदर हम लोग 30 रख सकते हैं। ये इंटीजर, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं पाइथन में बोलते हैं इंट, जिसको हम लोग रियल बोलते हैं पाइथन में बोलते हैं फ्लोट। तो हम लोग फ्लोट के अंदर रख सकते हैं क्या? 30 पॉइंट। ये कॉम्प्लेक्स में आएगा क्या? 3+4J। अब बुल जो है, बुल टाइप के वेरिएबल में, या ऑब्जेक्ट बोल दीजिए या वेरिएबल बोल दीजिए, दोनों सही है। लेकिन इसके अंदर हम लोग दो ही प्रकार का डेटा रख सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स। इसके अलावा कोई तीसरा डेटा नहीं रख सकते। गॉट इट। एसटीआर के अंदर रखने के लिए डेटा चार प्रकार से हम लोग को ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप सिंगल कोट यूज कर लीजिए, डबल कोट यूज कर लीजिए, सिंगल कोट 3 बार यूज कर लीजिए, डबल कोट 3 बार यूज कर लीजिए। ये सारे के सारे वैलिड है। लेकिन आपका एक डाउट आएगा कि सर जैसी आप क्लास स्टार्ट किए थे, आप कमेंट पढ़ाए थे जिसमें आप बोले थे तो मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो आपको यूज करना पड़ेगा 3 बार डबल कोट, और उसके बीच में जो भी लिखेंगे वो हो जाएगा मल्टी लाइन कमेंट। लेकिन आप तो बोले ये स्ट्रिंग भी, हाँ वो भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि पाइथन में यही सही है। गॉट इट। तो इधर उधर नहीं भटकना, पाइथन में यही सही है। अब हम लोग चलते हैं एक प्रीडिफाइंड फंक्शन के ऊपर जिसका नाम है प्रिंट, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? डेटा को प्रिंट करते हैं। कहां पे? कंसोल विंडो पे। तो हम लोग को डेटा को प्रिंट करना होगा, इसके लिए एक चीज तो समझना पड़ेगा। क्या? कि भैया हम लोग कहां पे कोड करेंगे, ठीक। और कोड कहां पे करेंगे तो क्या चीज की रिक्वायर है ओके। उसके बाद पाइथन में कोड करेंगे तो उसको डाउनलोड कैसे करें, सेटअप कैसे करें, तो ये सारे चीज पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रिंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास विंडोज है तो आपको ओपन करना क्या? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करते हैं। ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। और इसको जैसे ही ओपन करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, यानी कि VS कोड। ओके। तो हम लोग बोले क्या? VS। तो यहां पे विजुअल स्टूडियो कोड आ गया, इस पे जाइए आप। तो यहां पे देगा डाउनलोड का ऑप्शन। गॉट इट। तो यहां पे देखिए दे रहा इंस्टॉलेट का, मेरा पहले से इंस्टॉल है इसलिए नहीं दे रहा। तो आपको बोलेगा कि यहां पे इंस्टॉल कीजिए, यहां पे इंस्टॉल कीजिएगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल हो जाएगा तो आप में ये दिखेगा। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, विंडो पे आते हैं,
तो हमको दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है VS कोड, इस पे क्या कीजिए, एक बार क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा और ओपन करते के साथ ये ऐसा विंडो इसका खुल जाएगा। गॉट इट। तो इसके अंदर अब क्या करना है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं करना, ये ऐसा खुल गया। ठीक, तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं करना, तो क्या करना भैया, तो पहले हम लोग को पाइथन डाउनलोड करना, और पाइथन डाउनलोड करने के लिए हमको फिर से जाना पड़ेगा कहां पे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, और यहां पे जाके लिखेंगे पाइथन। क्या लिखेंगे, पाइथन। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, PYTHON, पाइथन लिखे और इसको सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा। जैसे देखिए हमने इंस्टॉल किया पाइथन 3.12 वर्जन और ये इंस्टॉल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे बोला डायरेक्ट ओपन करने के लिए। आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो ये जैसे ये है, क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो वो इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। देखिए यहाँ पे देगा गेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, वो इंस्टॉल हो जाएंगे। और जैसे ही आपका VS कोड इंस्टॉल हो गया है, पाइथन भी इंस्टॉल हो गया है, तब जाके आपको VS कोड को ओपन करना है और यहाँ पे जाना है इस पे। गॉट इट। सबसे नीचे आए, अब यहाँ पे एक्सटेंशन एक आपको डाउनलोड करना, तो लिखना है यहाँ पे पाइथन, और पाइथन लिखिएगा तो जो सबसे ऊपर में एक्सटेंशन आने वाला है इसको डाउनलोड करना। यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे जो बोल रहा है इसको डाउनलोड करना, पहले से मेरा हो चुका है इसलिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अनइंस्टॉल कर दो। ठीक, तो यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। जब ये भी डाउनलोड हो जाए तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे VS कोड को ओपन करना है। और VS कोड ओपन हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे एक फाइल बनाने का ऑप्शन देगा, तो हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे और फाइल का नाम रखेंगे क्या, FIRST, first.py। अब देखिए कि पाइथन में हम लोग कोड कर रहे हैं, तो पाइथन में जो कोड करेंगे तो इस फाइल का जो एक्सटेंशन होने वाला ये .py होने वाला, हमेशा याद रखिएगा। पाइथन के फाइल का एक्सटेंशन होने वाला है .py, तो हम लोग यूज करेंगे .py फाइल को। गॉट इट। तो ये हम लोग क्रिएट कर दिए हैं, इसको सेव करके अभी छोड़ दिए। अब हम लोग चलते हैं प्रिंट पढ़ते हैं, फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को मिलता है प्रिंट। प्रिंट क्या है, एक प्रकार का ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसका काम क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट या एक्सप्रेशन या किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना डिस्प्ले पे काम होता है। गॉट इट। अब जैसे देखिए हमको प्रिंट करना होगा तासिन कोडर, कैसे प्रिंट करेंगे, लिखेंगे प्रिंट ऑफ नहीं होगा, वो C लैंग्वेज में यूज करते हैं। यहां पे हम लोग यूज करेंगे ओनली प्रिंट, और डबल कोट को लिखेंगे और यहां पे बोलेंगे क्या कि TASINCODER, कोडर, और कुछ भी नहीं करना। क्या किए, लिखे तासिन कोडर, और जो भी स्ट्रिंग होगा यानी कि टेक्स्ट होगा उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको डबल कोट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। गॉट इट। ठीक है, अब इसको रन कैसे करेंगे, यहां पे जाइए, अब यहां पे टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा और न्यू टर्मिनल है, इस पे जाइए तो यहाँ पे आपको न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। गॉट इट। अब जैसे न्यू टर्मिनल ओपन हो गया है तो अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कमांड लिखना जिसको बोलते हैं PYTHON, पाइथन। इसके बाद फाइल का नाम लिखना, फाइल का नाम क्या है, first.py, तो हम लोग लिखेंगे FIRST और टैब दबा दीजिएगा तो ये पूरे पूरे फाइल का नाम को ले लेगा। first.py फाइल का नाम ले लिया। आप जैसे इसको एंटर कीजिए ये प्रिंट करके आपको दे देगा, क्या दे देगा कि ये तासिन कोडर प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट। हम लोग प्रिंट के अंदर लिखे थे तासिन कोडर प्रिंट करना, वो प्रिंट हो गया। तो हम लोग समझे कि प्रिंट क्या है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को, वेरिएबल के वैल्यू को या कोई भी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को प्रिंट करने का काम होता है प्रिंट का। ठीक, ओके। इसके अंदर दो और चीज होते हैं, एक को बोलते हैं एंड, एक को बोलते हैं स्टेप। जैसे देखिए ये जो मेरा प्रिंट है ये क्या होगा कि जैसी एक बार चला तो वो प्रिंट करने के बाद लाइन भी चेंज कर देता है। क्या कर देता है, लाइन भी चेंज कर देता। अब नीचे हम लोग फिर से लिखे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखे क्या, हेलो। अब इसको रन करेंगे तो पहले प्रिंट करेगा तासिन कोडर और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा हेलो। ठीक, ये खुद से अपना काम खत्म करने के बाद लाइन को चेंज कर देता। आप चाहते हैं कि लाइन चेंज ना हो तो उसके लिए यहां पे आपको लगाना पड़ेगा कॉमा, और कॉमा लगा के लिखना होगा END
इसमें असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो भैया, लाइन चेंज नहीं करना, स्पेस देना, हाँ स्पेस दे देना। तो हम यहाँ पे लिख दिए END। तो अब क्या होगा, अब हम इसको रन करेंगे तो प्रिंट होगा तासिन कोडर, उसके बाद स्पेस के बाद प्रिंट हो जाएगा हेलो। जैसे देखिए इसको हम लोग रन करते हैं तो क्या प्रिंट हुआ, तासिन कोडर स्पेस और हेलो। ठीक, इसमें और एक चीज आता है, यानी कि आप कॉमा लगा के मल्टीपल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, या मल्टीपल एक्सप्रेशन को या मल्टीपल टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं, तो उसके बीच में स्पेस आ रहा, आप चाहते हैं बैकस्लैश एन लग जाए या कुछ भी लग जाए तो वो लगा सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं भैया, उसके लिए यूज करते हैं SEP, असाइन करो, सिंगल कोट के अंदर जो लिखिएगा वही हो जाएगा, गॉट इट, कॉमा के बीच में, एंड के बीच में। तो ये हम लोग देख लिए प्रिंट, और इसको आगे भी पढ़ते जाएंगे तो और भी रिवाइज होते जाएगा, तो ये प्रैक्टिस में आने के साथ फिर ये हलवा लगेगा आपको, टफ लगेगा ही नहीं, गॉट इट। ठीक है, अब हम लोग कुछ मेथड देख लेते हैं, फ्यू मेथड है जो देखते हैं। अब जैसे देखिए कि आपको जरूरत पड़ेगी वेरिएबल को बनाने की, ठीक है, जैसे कि हम लोग वेरिएबल बनाए तो उसका टाइप चेक करना होगा कि उसके अंदर किस टाइप का डेटा रखा हुआ, उसका ID क्या, यानी कि रेफरेंस जो एड्रेस है वो क्या है वो जानना होगा। तो वो यहाँ पे 3 फंक्शन है, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोले क्या, एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल कैसे बनता भैया, NUM नम लिख दो, इसके अंदर असाइन कर दो 10, तो ये वेरिएबल बन के रेडी हो गया। अब ये वेरिएबल बन गया है तो हम लोग कैसे माने कि ये किस टाइप का वेरिएबल, हम लोग को पता कैसे होगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो इसको पता करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन है जिसका नाम है टाइप। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट और इसके अंदर कॉल कर देंगे टाइप को, तो बोलेंगे TYPE टाइप, और इसके अंदर बोल देंगे NUM नम को एज आर्गुमेंट पास करेंगे कि नम का टाइप बता दे। इसको रन करेंगे तो ये बोलेगा क्या कि क्लास इंट टाइप का है। क्यों, क्योंकि ये इंट टाइप का डेटा रख रहा है और पाइथन में जो भी है सब ऑब्जेक्ट होता, तो इंट भी एक क्लास होगा, इसलिए ये बोल रहा है क्लास इंट टाइप का डेटा है। ठीक है, अब इसके अंदर आप स्ट्रिंग रख दीजिए, बोले क्या, TASIN कोडर, तासिन कोडर रख दिए तो यहाँ पे आएगा क्लास STR, आ गया क्लास STR। ठीक है, आपको ID प्रिंट करना होगा तो इसके लिए ID नाम का एक फंक्शन है, हम बोले क्या ID, तो इसका ये ID को प्रिंट करके दे देगा। अब इसको रन किए तो ये प्रिंट करके दे दिया कुछ बड़ा सा नंबर जो कि ID है, गॉट इट। उसी के मदद से इस डेटा को रेफरेंस कर रहा होगा, और कैसे कर रहा होगा ये भी आगे देखने वाले। अब मान लीजिए कि आपको नम वेरिएबल को डिलीट करना होगा, तो कैसे डिलीट कीजिएगा, इसको लिखिए DEL, अब बोल दीजिए NUM नम, बस हो गया, इतना ही लिखना है और ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। किसको डिलीट करेगा, नम कीवर्ड को, गॉट इट, सॉरी नम वेरिएबल को डिलीट करेगा, नम कीवर्ड नहीं है वेरिएबल है, DEL कीवर्ड है, ओके। तो ये जो डिलीट हुआ ये ओनली वेरिएबल डिलीट हुआ, डेटा डिलीट नहीं हुआ, उसके भी कॉन्सेप्ट को अब भी समझने वाले हैं। ठीक, चलिए हम लोग ये तीनों मेथड को देखे, जिसमें से एक कीवर्ड था, दो ठो फंक्शन था, टाइप और ID फंक्शन था। टाइप से हम लोग किसी भी डेट वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का डेटा रखा हुआ। अब हम लोग एक आगे चीज देखने वाले हैं जिसका नाम है डायनेमिक टाइप। ये एक्चुअली होता क्या, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको देखने वाले हैं। ठीक, देखिए पाइथन हम लोग को बहुत बड़ा एडवांटेज देती है, फीचर्स देती है। ये क्या भैया, क्या बात हुआ, क्या फीचर्स देती है, तो ये जो पाइथन है हमारा, ये एक फीचर देती है कि भैया जो भी आपका वेरिएबल है, क्या ओनली वेरिएबल के अंदर आप डेटा नहीं चेंज कर पा रहे बल्कि वेरिएबल का टाइप भी चेंज कर पा रहे हो रन टाइम पे। अब जैसे हम एक वेरिएबल बनाए नम नाम का, ठीक, यूजर रन, हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ठीक, उस टाइम पे यूजर डेटा दे दिया, क्या दे दिया, एज, एज हो गया इन टाइप का, तो वो वेरिएबल इन टाइप का बन गया। फिर दूसरा डेटा वो ही वेरिएबल में, सेम वेरिएबल में यूजर दे दिया नाम, जैसे कि तासिन दे दिया, तो तासिन स्ट्रिंग टाइप का, तो वो STR टाइप का बन जाएगा। यानी कि डायनेमिक टाइप का मतलब ये होता है कि रन टाइम पे उसका टाइप भी चेंज हो जाता। क्या, रन टाइम पे टाइप चेंज हो जाता। ये क्या हो रहा भैया, ये क्या हो रहा, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एक वेरिएबल बनाइए, उसके अंदर आपको जिस टाइप का डेटा रखना है रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये फैसिलिटी दे रही है पाइथन। सी लैंग्वेज में क्या था भैया, इन टाइप का डेटा बनाए तो इंटी टाइप का डेटा रखेंगे, रन टाइम हो या नॉट रन टाइम हो, उसमें STR टाइप का डेटा रख ही नहीं सकते। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं है, बोला भैया आपको जिस टाइप का डेटा रखना रख दो, हम तो ले लेंगे। इसी को बोलते हैं डायनेमिक टाइप। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नॉट ओनली द
वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज बट ऑल्सो ए टाइप। प्रोग्राम के टाइम यानी कि एग्जीक्यूट जब हो रहा उस टाइम पे सिर्फ आप वैल्यू ही नहीं चेंज कर पा रहे हैं, बल्कि इसका टाइप को भी चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग को दिख रहा होगा, एक ए वेरिएबल है, इसमें 10 रख दिए तो ये इन टाइप का हो गया, 10.0 रख दिए फ्लोट टाइप का हो गया, ट्रू रख दिए तो ये बुल टाइप का हो गया, कोडेड रख दिए तो एसटीआर टाइप का हो गया। गॉट इट? यानी कि जिस टाइप का आप डेटा रख रहे हो उस टाइप में ये चेंज हो जा रहा। ये है एडवांटेज पाइथन का। इसलिए बोलते हैं कि बिगनर को, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन है, उसको पाइथन सीखना आसान होता। किसी का पहला लैंग्वेज पाइथन हो तो उसको लगेगा ही नहीं कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। इसमें इतना फ्रीडम दिया हुआ है ना, मत पूछिए। हम लोग सब फ्रीडम को आस्ते आस्ते पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? और इस पाइथन को प्रिसाइज कोडिंग के लिए भी जाना जाता, यानी कि कम लाइन में कोड को लिख के ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। गॉट इट? अब हम लोग समझते हैं मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट को। पाइथन में एक्चुअली में मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। गॉट इट? अब जैसे हम बोले क्या कि ये मेरा एन यू एम नम वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल बना और इसके अंदर रख दो 10। तो ये देखिए यहाँ पे रैम जो मिलता है इसको दो डिवाइड में मिलता है। एक को बोलते हैं नेम स्पेस जिसको स्टैक बोलते हैं, एक को बोलते हैं प्राइवेट हीप स्पेस। गॉट इट? एक बोलते हैं प्राइवेट हीप स्पेस। तो जो डेटा रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था, वो कहाँ रखा था? प्राइवेट हीप स्पेस में। और जो वेरिएबल का नेम रखा था वो नेम स्पेस में रखा था। गॉट इट? यहाँ पे मेरा डेटा 10 है। अभी पॉइंट कर रहा कौन? ये जो नम वेरिएबल है इसको 10 को पॉइंट कर रहा। अब बोले क्या, मेरा दूसरा वेरिएबल है एक्स, और यहां पे हम लोग लिखे क्या कि ये मेरा एक्स है, इसके अंदर असाइन कर दो 10। अब ये चीज लिखे, इससे हुआ क्या भैया? क्या लिखे कि एक्स के अंदर असाइन कर दो 10, इससे हो क्या रहा वो समझते हैं। क्या? एक्स के अंदर 10 रख दिए, हुआ क्या? ये जो एक्स है, ये जो एक्स है अब क्या करेगा? इसी को पॉइंट करेगा। ये एक 10 रखा हुआ है, उसी को नम भी पॉइंट कर रहा और एक्स भी पॉइंट कर रहा। गॉट इट? अब बोले क्या कि नम के अंदर तो 10 एक्स के अंदर 10 रखा हुआ है। अब बोले कि एक्स के अंदर रख दो 20, तो ये 10 को कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर 20 आ जाएगा, और ये जो मेरा एक्स है वो किसको पॉइंट करने लगेगा? 20 को। किसको पॉइंट करने लगेगा? 20 को। तो ये एक बॉक्स बना देते हैं। अब ये जो एक्स है इसको पॉइंट करने लगा। अब बोले कि भैया मेरा जो नम है इसमें भी रख दीजिए 20, इसमें भी रख दीजिए 20। तो अब क्या होगा? ये जो नम है ये भी पॉइंट करने लगेगा 20 को, तो ये भी पॉइंट करने लगा 20 को। अब बोलिएगा कि दोनों इसको पॉइंट करने लगा, तो इसका क्या हुआ? तो ये हो गया गार्बेज ब्लॉक। क्या हो गया? गार्बेज ब्लॉक हो गया। क्यों? क्यों हो गया भैया? क्योंकि इसको कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा, कोई रेफर ही नहीं कर रहा, तो ये गार्बेज हो गया, कचरा हो गया। क्या हो गया? कचरा हो गया, इसको कोई नहीं पॉइंट कर रहा। तब तो भैया हम लोग सी लैंग्वेज, जो बंदे सी लैंग्वेज पढ़ के आ चुके हैं वो बोलेगा भैया ये तो मेमोरी लीक हो गया। हम बोलेंगे भैया मेमोरी लीक यहाँ पे नहीं हुआ। इसका काम करने के लिए एक हमारे पास प्रोग्राम है जो कि चलता है इसके ही लिए स्पेसिफिक, उसको भी देखने वाले, लेकिन पहले इसको समझ लेते। गॉट इट? तो जितना भी वेरिएबल बनेगा वो सारे का सारे नेम स्पेस में बनेगा, और जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो सारे के सारे प्राइवेट हीप स्पेस में बनेगा। तो जो भी डेटा रख रहे हैं वो सारे का सारा ऑब्जेक्ट है, और जो भी नाम है जिसके मदद से एक्सेस कर रहे हैं वो होता है वेरिएबल। ठीक? वो क्या होता है? वेरिएबल। वो बनता है नेम स्पेस में। तो आपको ये चीज समझ में आया? जैसे कि और एक चीज का हम लोग बात करें कि जैसे हम लोग लिखे DEL, डेल एक्स लिखे, तो DEL X लिखे, तो इससे हुआ क्या एक्चुअली में? ये जो मेरा एक्स है ये डिलीट हुआ, 20 डिलीट नहीं हुआ। भले नम 20 को पॉइंट करे ना करे डजेंट मैटर, लेकिन 20 डिलीट नहीं होगा, ये एक्स वेरिएबल डिलीट हुआ। हम लोग ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर सकते, वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। DEL के मदद से वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट का बात बोल रहे हैं। और पाइथन में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन कोई है जिस जो कि ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता। वो चीज अब हम लोग देखने वाले हैं। तो एक टॉपिक है जिसका नाम है गार्बेज कलेक्शन। क्या नाम है? गार्बेज कलेक्शन। ये एक प्रोग्राम है जो कि चलता है। क्या है? चलता है। कब चलता है? जब इसको गार्बेज क्या मिलता है? ब्लॉक मिलता है। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको ना कोई रेफर कर रहा ना कोई पॉइंट कर रहा, कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसको जो कि उसको पॉइंट कर रहा होगा। वो एकदम निठल्ले। क्या है? एकदम निठल्ले भैया, उसको कोई पूछने उछने वाला है ही नहीं।
क्या वो कचरा हो गया, यूजलेस हो गया, कोई यूज में ले ही नहीं रहा। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम का नाम क्या है, गार्बेज कलेक्टर बोल दीजिए, गार्बेज कलेक्शन बोल दीजिए, ठीक। ये क्या है, एक प्रोग्राम है। ये कब चलता है, जब प्रोग्राम में लगता है कि रैम की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास गार्बेज ब्लॉक बहुत सारे पड़े हुए, तो उसको क्या किया जाता है, फ्री किया जाता है, रिलीज किया जाता है। और कब उसको रिलीज किया जाता है, जब उसको महसूस होता है कि रैम की जरूरत है, और महसूस नहीं होता तो नहीं चलता। गॉट इट। तो गार्बेज ब्लॉक जो होता है उसको रिलीज कब किया जाता है, ये गार्बेज कलेक्शन एक प्रोग्राम है जो चलता है कब, जब उसको महसूस होता है कि नहीं भैया, मेरा जो प्रोग्राम है इसको रन होने में मेमोरी की और जरूरत है। क्या, मेमोरी की और जरूरत है। जब मेमोरी की और जरूरत है तो गार्बेज ब्लॉक बहुत सारा है, उसको रिलीज कर दे तो कुछ मेमोरी मिल जाएगा, तो वो चलेगा, गार्बेज ब्लॉक को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इसको बोलते हैं मेमोरी लीक से बचना। तो अब देखिए, जो सी प्लस पर क्या है, वो लोग बोलेंगे भैया ये काम तो मेरा था। अब पाइथन बोल रहा भैया तुमको ये सब नहीं सोचना, तुम तो बस कोड लिखो बिंदास, सब काम हम करके दे रहे हैं, जो भी टेक्निकल काम हो या ज्यादा टफ काम हो सब हम करके दे रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि पाइथन को सीखना बहुत ही आसान है। अब एक टॉपिक जो कि बचा है वो है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि हम लोग पाइथन में जितने भी कुछ पढ़ने वाले सब कुछ ऑब्जेक्ट है, इसलिए जान लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ भैया, रियल वर्ल्ड एंटिटी है तो भैया रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब वो रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पे होगा, एग्जिस्ट करता होगा, दिखता होगा। ये क्लास का इंस्टेंस है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या, ऑब्जेक्ट इज एन प्रॉपर नाउन, यानी कि जब भी हम लोग नाम लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो पर्सनली उसी का नाम होता और किसी का नहीं होता है। जब क्लास का नाम लेते हैं तो वो हम लोग बोलते हैं ये कॉमन नाउन है, इसके अंदर बहुत सारे लोग आ गए। जैसे कि हम टीचर बोले तो टीचर के अंदर पूरे टीचर हो गए, लेकिन कोई एक टीचर का नाम लिए, जैसे कि बोले तासीन कोड है, क्या बोले, तासीन, क्या बोल दिए, तासीन। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि हम लोग एक टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके कम्युनिटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। गॉट इट। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आज हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट किया पाइथन में, जो कि था क्या, वेरिएबल और इसके टाइप। और इसके टॉपिक में जो भी था सभी टॉपिक को आराम आराम से और अच्छे से समझे हैं। लेकिन आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गॉट इट। और वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं आपके लिए यूजफुल है, आपको समझ में आ रहा, तो हमको जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा। इसी प्रकार से हम आगे भी कंटिन्यू करें लेक्चर में। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।